हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल श्याम बिहारी मैथ क्लासेज पर। दोस्तों, आज फिर एक नई वीडियो के साथ आप लोग के साथ आए हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग रेशियो का जो 12 नंबर टाइप तक पढ़ चुके हैं। अब आज हम लोग टाइप नंबर 13 से पढ़ेंगे। टाइप नंबर 13 से लेकर टाइप नंबर 19 तक इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, और जो टाइप अगला होगा 20 से, वो हमारा अगला वीडियो आएगा, वो भी 1 से 2 दिन में ही आ जाएगा। तो दोस्तों, आज के जो वीडियो में हम लोग एकदम अच्छे से अच्छे क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। वो जो 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के वाला सवाल होता है, उसके बारे में भी हम लोग आज पढ़ेंगे, क्योंकि वो एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। और अभी आप लोगों का एग्ज़ाम जो है वो NTPC का मेंस है, ग्रुप डी का एग्ज़ाम है। आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन टाइप की ओर करवा रहे हैं, ताकि जल्दी से जल्दी आपका एग्ज़ाम तक कुछ अच्छा चैप्टर आप लोग पढ़ लें। दोस्तों, हम एक बात और सोच रहे हैं कि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, तो इसको लेकर हम सोच रहे हैं कि आप लोग को एडवांस का भी चैप्टर एक स्टार्ट किया जाए। तो एडवांस का चैप्टर भी हम स्टार्ट बहुत जल्द करने वाले हैं। तो आप लोग बताइए कि कौन सा चैप्टर आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होगा। तो आप लोग कमेंट कीजिए, फिर उसके हिसाब से हम आप लोगों के लिए उस चैप्टर पूरा कंप्लीट करवा देंगे। और कोशिश रहेगा कि जो भी चैप्टर को स्टार्ट करेंगे उसको पूरा कंप्लीट करके ही छोड़ेंगे, और कम समय में, जितना कम समय में हो आप लोग को कंप्लीट करा दें, ताकि क्योंकि एग्ज़ाम जो NTPC मेंस का है, वो अगर जिनका मैथ अच्छा है, समझिए मेंस आप क्लियर कर सकते हैं। मैथ और रीजनिंग सबसे ज़्यादा आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। रीजनिंग सब लोग का एवरेज रहता है, लेकिन मैथ में बहुत ज़्यादा समस्याएँ होती है। तो आप लोग मैथ को अच्छे से पढ़िए, मज़े से पढ़िए, एंजॉय कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। और पूरा कम्प्लीटली कोई भी चैप्टर को करेंगे। अगला जो हमारा वीडियो आएगा उसमें रेशियो को पूरा ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको ख़त्म करके फिर से एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो अगला चैप्टर आप लोग कौन सा पढ़ना चाहते हैं वो भी आप लोग बताइएगा। अर्थमेटिक में उसको स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता हो तो हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, अपने साथी लोगों के बीच शेयर भी कीजिए, ताकि उन लोगों को भी फ़ायदा हो सके। क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, तो जितना लोगों को फ़ायदा हो सके आप लोग पहुंचाइए। और तो चलिए, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अगले टाइप। जो हमारा अगला टाइप है टाइप नंबर 13। तो हम लोग देखते हैं टाइप नंबर 13 में सवाल दिया हुआ है कि A, B तथा C की आय का जो अनुपात है वो 3:7:4 है, और उनके खर्चे का जो अनुपात है वो 4:3:5 है। अगर A अपनी आय का 14.2/7% बचाता है, तो उनकी बचत का जो अनुपात है वो क्या होगा। यानी आपसे पूछा गया कि उसकी बचत का अनुपात क्या होगा। देखिए, सवाल में दिया हुआ है A अनुपात B अनुपात C 3:7:4। ये इसका दिया हुआ है आय, यानी कि तीनों का जो आय का अनुपात है वो 3:7:4 है। और कह रहा है कि इसके खर्चे का जो अनुपात है वो 4:3:5 है, और ये इसका खर्च का अनुपात है। ठीक, यहाँ से अब कह रहा है कि इसका बचत क्या होगा। तो आय में से अगर खर्चा घटा दें तो उसका बचत निकल जाएगा, लेकिन निकालेंगे कैसे? ये तो अनुपातिक राशि अनुपात के रूप में है, तो पहले इसको अनुपात हटाना पड़ेगा। तो इसको देखिए करते हैं हम कैसे। 3x मान लेते हैं इसका आय, B का 7x और C का 4x। यहाँ से अभी फिर A का खर्च जो है 4y 3y और 5y। अब यहाँ से अगर इसका बचत निकालना हो तो पहला का बचत निकालेंगे 3x - 4y, दूसरा का बचत निकालेंगे तो 7x - 3y, और तीसरा का निकालेंगे तो 4x - 5y। यही तीनों का बचत होगा। अब ये तीनों का x और y का मान निकालना होगा। अगर x और y का वैल्यू निकाल ले यहाँ से, तो आसानी से इसको बना सकते हैं। x y का वैल्यू रखेंगे, तीनों का बचत का अनुपात आ जाएगा। तो देखिए, इसको x y को वैल्यू निकालने के लिए सवाल में एक रिलेशन दिया है कि A अपनी आय का 14.2/7% बचाता है। मतलब A का बचत जो दे दिया है वो अपनी आय का, और A का आय क्या है 3x, और इसका ये कितना बचाता है 14.2/7, यानी 14 × 98 और 2 100/7% वो बचाता है। तो ये A का बचत हो गया। तो यहाँ पर A का आय देना होगा। A का आय क्या 3x और माइनस A का खर्च 4y। यहाँ से इसको हल करेंगे। अब ये प्रतिशत है, तो प्रतिशत को हटा लेते हैं, बटा में 100। देखिए, ये 100 से ये 100 कट जाएगा। अब यहाँ से देखिए 3x
माइनस 4y बराबर 3x बट्टा 7। अब यहाँ से हल कर लेंगे तो 7 या 21x माइनस 7 चौका 28y बराबर 3x। यहाँ से इस पर लाएंगे x को तो क्या हो जाएगा 18x बराबर 28y, x बट्टा y 28 बट्टा 18 यानी 14 बट्टा 9। अब यहाँ से देखिए x बट्टा y बराबर कितना निकल गया 14 बट्टा 9 यानी x और y का निकल गया। अब यहाँ से देखिए 3x का कितना निकला 14, 3 गुना 14 माइनस y कितना निकला 9, 4 गुना 9 ठीक। 7 गुना x का मान 14 माइनस y गुना यानी कि 3 गुना 9 हो जाएगा, y का मान 9, 4 गुना 14 माइनस 5 गुना 9। यहाँ से अब हल कर लेंगे 14 तिया 42 माइनस 36, 14 गुने 7 98 माइनस 3 गुना 9 27 और 14 गुने 4 56 और माइनस 9 5 45। यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा 42 माइनस 36 6 अनुपात 98 माइनस 27 कितना हो जाएगा 1 और 7 और 56 माइनस 45 कितना होगा 11। यही हमारा जो होगा ए और बी सी का बचत का अनुपात हो जाएगा। तो देखिए आराम से निकल गया आसानी से, सवाल में कुछ ज़्यादा था नहीं, बस ये तीनों का रेशियो दिया हुआ था और एक रिलेशन यहाँ पर दिया हुआ था। सवाल में कह रहा है कि एक अपनी आय का जो है 14.2/7% बचाता है। वहीं पर हम लोग हल किए, एक्स वाई का रेशियो निकाल लिए, एक्स वाई का वैल्यू पुट कर दिए, आसानी से हमारा उसका बचत का रेशियो निकल गया। तो दोस्तों आसानी से इसको बना लीजिएगा, कोई समझने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले टाइप की ओर चलते हैं। टाइप नंबर 14 में दिया हुआ है कि 4830 रुपया की एक राशि को पी क्यू और आर में इस प्रकार बांटा गया है कि यदि उनके हिस्सों में से क्रमशः 5 रुपया, 10 रुपया और 15 रुपया कम कर दिया जाए तो शेष राशि जो बचेगा वो 3:4:5 के अनुपात में रह जाता है। तो पी का हिस्सा क्या होगा? देखिए सवाल में कह रहा है कि 4830 रुपया है, उसको पी क्यू और आर में इस प्रकार बांटना है कि पी का हिस्सा में से 5 रुपया कम कर दे, क्यू का हिस्सा में से 10 रुपया कम कर दे और आर का हिस्सा में से 15 रुपया कम कर दे। तब जो अनुपात होगा वो हमारा 3:4:5 का होगा। तो कह रहा है कि पी का हिस्सा उसमें क्या होगा। देखिए यहाँ से निकालते हैं। चलिए इसको देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि पी है, क्यू और आर है, ठीक, इसके बीच 4830 रुपया को बांटना है, ठीक। और कह रहा है कि 4830 रुपया को बांटना है और उसमें से कह रहा है कि अगर P में हम 5 रुपया कम कर दें और Q में 10 रुपया कम कर दें और R में 15 रुपया कम कर दें, यानी P में 5 कम कर देते हैं, Q में 10 और R में 15 रुपया कम कर देते हैं, तो इस कम करने के बाद जो ये अनुपात होगा वो हमारा 3 और 4 और 5 का अनुपात होगा, ठीक है। तो कह रहा है कि P का हिस्सा, देखिए ये 3, 4 और 5 का जो अनुपात दिया हुआ है ये रुपया तीनों में कम करने के बाद तो क्या करें, इस तीनों रुपया को जोड़कर इसमें से कम कर दें और तब इसके बीच बांट दें, तीनों का हिस्सा निकाल लेंगे। उसके बाद सब में 5 और 10 15 जोड़ देंगे। क्या, जिसमें 5 कम हुआ था उसमें 5 जोड़ देंगे, जिसमें 10 रुपया कम हुआ था उसमें 10 जोड़ देंगे, जिसमें 15 रुपया कम हुआ था उसमें 15 जोड़ देंगे, तीनों का हिस्सा आ जाएगा, आसानी से आ जाएगा। बस यही करना है। तो देखिए यहाँ से तीनों मिला के कितना 4830 रुपया है और इसमें से कितना कम कर रहा है 5 और 10 15 और 15 30, यानी 30 रुपया कम कर दे रहा है। 30 रुपया कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये 4800। अब ये 4800 रुपया को 3, 4, 5 के अनुपात में है, तो यहाँ से क्या करेंगे, पी का बोला है तो पी का हिस्सा निकालने के लिए क्या करेंगे, पी का रेशियो ऊपर में 3 और तीनों रेशियो का योग 3 और 4 7 और 5 12 गुना तीनों का 4800 योग। अब यहाँ से काट लेंगे और 400 बार में कटेगा, यानी पी का हिस्सा कितना हो जाएगा, पी का जो हिस्सा हो जाएगा वो कितना 4 तिया 1200। अब इसको कितना कम किया था 5 रुपया,
तो यहाँ से इसका 5 रुपया दे देंगे, तो इसको पहले हिस्सा होगा वही हिस्सा हो जाएगा इसका, निकल गया आसानी से। इसी में कहेगा क्यू का हिस्सा, तो क्यू का हिस्सा कितना, क्यू का रेशियो 4/12 गुना 4800, कितना हो जाएगा 4 चौका 1600। और क्यू में कितना कम कहा था करने के लिए 10 रुपया, तो इसको 10 रुपया दे देंगे, तो ये इसका क्यू का हिस्सा हो जाएगा। इस तरह आर का भी निकाल सकते हैं। निकालने के बाद क्या करेंगे 15 रुपया उसको दे देंगे, तो ये हमारा पी क्यू आर का हिस्सा आसानी से निकल जाएगा। तो दोस्तों बनाने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आसानी से बना सकते हैं, समझे, कोई दिक्कत नहीं है, बनाइए एकदम बिल्कुल। सवाल को पहले समझिए उसके बाद बनाइए, बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, बस एक बार उसको समझना जरूरी है अच्छे से। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अब अगले टाइप की ओर। टाइप नंबर 15 में जो सवाल दिया हुआ है वो सिक्कों की संख्या से रिलेटेड है, और सिक्कों की संख्या से रिलेटेड जो भी सवाल है उसको हम लोग आज पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन एक जरूर रहता है एग्जाम में, ठीक है, तो इसको अच्छा से कर लीजिए, अच्छा से इसको बनाना आज सीखेंगे। टाइप नंबर 15 में कह रहा है कि एक थैले में 1 रुपया 50 पैसा तथा 25 पैसे के सिक्के का 2:3 के अनुपात में है, तथा इनका कुल मूल्य जो है 180 रुपया है। तो तीनों प्रकार के सिक्कों की संख्या, मतलब 1 रुपया का कितना सिक्का है, 50 पैसा का कितना सिक्का है और 25 पैसा का कितना सिक्का है, पूछ रहा है कि सिक्कों की संख्या बताए। देखिए इस टाइप का जो है 2 तरह का सवाल पूछा जाता है। एक में आपको मूल्य दे देगा तो पूछेगा सिक्कों की संख्या, और इसी में एक जगह पर दे देगा कि सिक्कों की संख्या इतना है, तो बताइए कि वो कुल सिक्कों की संख्या इतना है, तो बताइए कि 1 रुपया की सिक्का की संख्या कितना है, तो 1 रुपया की सिक्का की संख्या कितना है, 50 पैसा की सिक्का की संख्या कितना है, 25 पैसा के सिक्का की संख्या कितना है। तो इस सवाल को बनाने के लिए हम एक छोटा सा आपको पॉइंट बता देते हैं जहाँ से आपका कन्फ्यूजन नहीं होगा। देखिए कन्फ्यूजन होता है अक्सर बनाने समय, जब आप इसको सीख भी जाएंगे तो भी आपको एक जगह कन्फ्यूजन होगा कि 1 रुपया में इस अनुपाती में 1 से गुना करें कि 1 से भाग दें। ये 50 पैसा है, इसमें 50 पैसा में इसको 2 से गुना करें या कि 2 से भाग दें। ये कन्फ्यूजन अक्सर लोगों को होता है। तो आज जो हम बताने वाले हैं आप लोगों को तरीका, उस तरीका से अगर आप बनाइएगा तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। और एक यहाँ पर हम पॉइंट लिखे हैं नोट करके, इसको आप लोग लिख लीजिएगा और इसको आप लोग को समझा देते हैं कैसे करना है। देखिए कह रहा है कि अगर इस तरह का सवाल जब भी आए तो इस तरह के सवाल में सिक्का से पूछें कि अनुपात के रूप में तुम्हारा मूल्य क्या है या तुम्हारा सिक्का की संख्या क्या है। मतलब अगर इस सवाल में पूछिएगा कि अनुपात के रूप में तुम्हारा मूल्य क्या है, जो अनुपात दिया हुआ है और 1 रुपया है, तो इसके हिसाब से तुम्हारा मूल्य क्या है, या तो मूल्य को निकालना होगा या तो आपको सिक्का की संख्या निकालना होगा। ठीक, क्योंकि सवाल में आपको मूल्य दिया हुआ है कुल, या तो कुल सिक्का की संख्या दिया हुआ है। तो इसको निकालने के लिए उसके बाद संख्या क्या होगा, ताकि हम यहाँ से अनुपातिक राशि से मूल्य या सिक्कों की संख्या के बराबर कर सके। मतलब ये जो मूल्य दिया हुआ है 180 रुपया, इसके बराबर कर सके, या यहाँ पर कह दे कि 180 सिक्का है या कह दे यहाँ से 180 रुपया है। तो इसको बराबर करने के लिए हम इसको इस तरह से पूछेंगे। अब कह रहा है कि यहाँ पर कि 180 रुपया का मूल्य है, तो यहाँ से हम 1 रुपया के सिक्का से हम पूछेंगे कि 1 रुपया का सिक्का है और ये कितना है, 2 गो है, तो इसका मूल्य कितना होगा। आप अपने मन में सोचिए, 1 रुपया का सिक्का हो और 2 गो सिक्का हो तो आपका क्या रुपया हुआ, 2 रुपया। यहाँ से कर लेंगे 2x प्लस, अब 50 पैसा है, 50 पैसा है और कितना इसका सिक्का, 3 गो है, तो इसका मूल्य कितना होगा। तो मूल्य कितना होगा, 50 पैसा का अगर 3 गो सिक्का हो आपके पास तो मूल्य कितना होगा, 1.5 रुपया होगा, यानी 3x/2 होगा। तो 3x/2 फिर प्लस, अब 25 पैसा का कह रहा है और 25 पैसा का सिक्का क्या गो है, 4 गो है, तो उसका मूल्य कितना होगा, 1 रुपया होगा। तो ये कितना हो जाएगा, x बराबर, ये हमारा तीनों क्या निकाले, मूल्य के रूप में निकाले, और सवाल में मूल्य दिया हुआ है 180, आसानी से निकल गया। x का मान निकालेंगे, जो x का मान होगा वही तीनों इन अनुपातिक राशि में गुना कर देंगे। यहाँ से देखिए हल करते हैं, 2 दूना 4x प्लस 3x प्लस 2x/2, एलसीएम लेकर किए हैं 180, 4 और 3 7 और 2 9x/2 बराबर 180। यहाँ से काट लीजिए, 20 बार में कट जाएगा,
x बराबर 40। अब यहाँ से देखिए x का वैल्यू निकल गया। अब यहाँ से तीनों का निकाल लेंगे, तो 1 रुपया का निकालेंगे। तो 1 रुपया का निकालने के लिए कितना है, 2 अनुपात में, यानी 2x। तो 2 गुना 40 कितना हो जाएगा, 80। और 50 पैसा का कितना है, 3x। 3 गुना 40 120। 50 पैसा का है। और ये 25 पैसा का कितना है, 4x। 4 गुना 40 160। तीनों के सिक्कों की संख्या निकल गया, आसानी से निकल गया, कोई दिक्कत नहीं समझने में। इसको एक बार और आप समझा देते हैं। एक बार कह रहा है कि एक थैला है जिसमें 1 रुपया, 50 पैसा और 25 पैसा का सिक्का है, ठीक। और उसमें उसका रेशियो जो है 2:3:4 है। और इस 3:4 है तथा इसका कुल मूल्य जो है 180 रुपया है। कुल मूल्य 180 रुपया है। तो कह रहा है कि तीनों प्रकार के सिक्कों की संख्या कितना होगा। मतलब 1 रुपया क्या सिक्का है, 50 पैसा क्या सिक्का है, 25 पैसा क्या सिक्का है। तो देखिए सिक्कों की संख्या निकालने के लिए जब इस तरह का सवाल आए तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे कि इस तरह के सवाल में सिक्का से पूछेंगे कि अनुपात के रूप में तुम्हारा मूल्य क्या है। मतलब ये जो सिक्का है 1 रुपया का, इस अनुपातिक रूप से पूछेंगे इसका मूल्य क्या है, क्योंकि ये पर हमारा मूल्य दिया हुआ है। इसी में अगर यहाँ पर 180 कतार सिक्कों की संख्या है तो क्या करते हैं, 1 रुपया का अगर 2 गो है तो सिक्का क्या होगा, 2 ये होगा। यहाँ से 50 पैसा है और 50 पैसा का यहाँ पर अगर आपको 3 रुपया हो तो सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ पर 25 पैसा, ऐसे सिक्के संख्या कितना हो जाएगा, 4 से गुना होगा, 16 को सिक्का। तो इस प्रकार से करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर देखिए इसको हल करेंगे और उसके बाद जो मूल्य आएगा उसको यहाँ से योग के जो सिक्कों का कुल मूल्य दिया होगा उसके योग के बराबर कर लेंगे। आसानी से इसको हल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। x का मान निकल जाएगा। उसके बाद यहाँ से x का वैल्यू रखेंगे तीनों अनुपातिक में, तीनों सिक्कों की संख्या आसानी से निकल जाएगा। चलिए इसको अब देखते हैं ट्रिक से भी। इसको हम लोग एक ट्रिक से भी बना सकते हैं। इसका ट्रिक आप लोगों को बताते हैं, इस पर बैठाइएगा, इस पर भी बन जाएगा। लेकिन बेस्ट होगा कि आप कॉन्सेप्ट से याद रखिए। ट्रिक आप भूल सकते हैं मगर कॉन्सेप्ट जो है वो आपको हमेशा याद रहेगा। तो चलिए कह रहा है कि मान लेते हैं कि एक थैला में 1 रुपया का x, 50 पैसा का y और 25 पैसा का z पैसे के सिक्कों का अनुपात जो है PQR है। तो और इसका मूल्य जो है वो P रुपया दिया हुआ है। तीनों प्रकार के सिक्कों की संख्या क्या होगा। तो देखिए अगर 1 रुपया यानी x के यहाँ पर x रुपया के नोटों की संख्या निकालना हो तो यहाँ से P बट्टा PX प्लस QY प्लस RZ इंटू P, ठीक। इसी प्रकार y प्रकार के नोटों की संख्या, यहाँ पर नोटों की संख्या कही है या सिक्कों की संख्या, बात एक ही है, ठीक। तो यहाँ से देखिए y का तो Q बटा PX प्लस QY प्लस RZ गुना P। इसी तरह अगर Z का कहे तो R बटा PX प्लस QY प्लस RZ गुना P। तो इस तीनों ट्रिक से आप आसानी से बना भी सकते हैं अगर आपको याद है तो, बशर्ते आप मेथड याद रखिए, हमेशा याद रहेगा, ठीक है। तो चलिए अब इसका एक और टाइप का सवाल है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं, जिसमें आपको यहाँ पर दिया हुआ है उसका मूल्य, यहाँ पे मूल्य नहीं देके यहाँ पे उसका सिक्का की संख्या दे देगा और तब आपसे पूछेगा, यानी कुल सिक्कों की संख्या दे देगा और आपसे पूछेगा कि बताइए कि 1 रुपया का क्या गो सिक्का है उसमें और 50 पैसा का क्या गो है और 25 पैसा का क्या गो है। हम लोग टाइप नंबर 16 में देखते हैं। जो टाइप नंबर 15 में देखे थे उसमें दिया हुआ था कि मूल्य दिया हुआ था, तब आपसे सिक्कों की संख्या पूछा। इसमें आपको सिक्कों की संख्या यानी तीनों मिला के सिक्कों की संख्या दे देगा और तब पूछेगा कि बताइए कि तीनों अलग अलग सिक्का कितना होगा उसमें, ठीक। तो देखिए कह रहा है कि एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के कुल सिक्कों की संख्या कितना है, 340 है। इन सिक्कों का मूल्य जो है वो 5:4:1 के अनुपात में है। तो इन सिक्कों की संख्या क्रमशः क्या होगा, क्रमशः मतलब पहले की संख्या, दूसरे की संख्या और तीसरे की संख्या, क्रम बाय बताना है आपको। तो देखिए क्या बताए थे कि हम सिक्कों की संख्या को अनुपातिक राशि से पूछेंगे कि आपका मूल्य क्या है अनुपात के रूप में। तो यहाँ से देखिए 1 रुपया है, 50 पैसा है और 25 पैसा है, ठीक।
और इसका कुल सिक्कों की संख्या 340 है। और इन सिक्कों का मूल्य यहाँ पर देखिए दिया हुआ है इसका, इन सिक्कों का मूल्य का अनुपात जो है 5:4:1 है। तो पूछा है कि इनके सिक्कों की संख्या। देखिए सिक्कों की संख्या आपको दिया हुआ कुल, तो कुल सिक्कों की संख्या पर ही निकालेंगे। तो यहाँ देखिए मूल्य 1 रुपया है और इसका मूल्य कितना है 5। तो सिक्का क्या होगा, 1 रुपया का सिक्का है और उसका टोटल 5 गो रुपया है, तो उसमें उसका क्या होगा, सिक्कों की संख्या 5 गो होगा। तो ये 5x प्लस 50 पैसा का सिक्का है और इसका क्या रुपया है, सिक्का 50 पैसा का 4 रुपया का है, तो इसका सिक्कों की संख्या कितना होगा 8 गो होगा। स्वाभाविक है, 50 पैसों की सिक्का है और वो 4 रुपया में है, तो सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगा 8x प्लस 25 पैसा का सिक्का है और उसका मूल्य कितना है 1 रुपया। तो 1 रुपया है तो क्या वो सिक्का होगा 25 पैसा का 4 गो होगा। तो यहाँ से कर लेंगे 4x बराबर, अब देखिए यहाँ से सिक्कों की संख्या कुल कितना है 340। अब इसको हल कर लेते हैं, 5 8 13 4 17x बराबर 340, x बराबर 20। एक चीज़ और गौर दीजिएगा, अगर यहाँ पर आप गलती कीजिएगा तो ये कटेगा भी नहीं, तो ये भी ध्यान देना है। अगर आप इसको गलती से करिएगा, गलती तरीका से कीजिएगा तो ये कटेगा भी नहीं। ये इस तरीका से ही सेट किया होता है कि वो कट भी जाए। अब यहाँ से देखिए x का वैल्यू निकल गया 20। अब कह रहा है कि क्रमशः तीनों सिक्कों की संख्या, तो पहला सिक्का कितना है 5x है, तो 5 गुना 20 यानी 100 पहला। दूसरा 8x यानी 8 गुना 20 यानी 160 हो जाएगा। और तीसरा कितना है 4x 4 गुना 20 कितना हो जाएगा 80। तीनों को जोड़िए 100 और 160 और 80, तो 260 और 80 340। देखिए सिक्कों की संख्या कुल 340 पुर गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आसानी से हम इसको बना सकते हैं। चलिए अब हम लोग इस अगले टाइप के सवाल की ओर चलते हैं। तो हम लोग टाइप नंबर 17 की ओर देखते हैं। टाइप नंबर 17 में दिया हुआ है कि एक व्यक्ति के पास 640 रुपया है। एक व्यक्ति है जिसके पास 640 रुपया है, जिसमें 1 रुपया 5 रुपया और 10 रुपया के नोट के रूप में है। यानी कि 640 रुपया है, जिसमें उसके पास 1 रुपया का नोट है, 5 रुपया का नोट है और 10 रुपया का नोट है। अब कह रहा है कि जबकि सभी प्रकार के नोटों की संख्या समान है तो कुल नोटों की संख्या ज्ञात करें। कहने का मतलब जो कि 1 रुपया का जितना नोट है उतना ही 5 रुपया का नोट है, उतना ही 10 रुपया का नोट है। मतलब तीनों नोटों का जो रेशियो होगा वो 1:1:1 होगा। यानी कि कह रहा है कि 1 रुपया का है, 5 रुपया का है और 10 रुपया का है। ठीक है, और कह रहा है कि तीनों जो है तीनों का वो समान संख्या में है। तीनों यानी कि 1 रुपया का जितना है उतना ही 5 रुपया का है, उतना ही 10 रुपया का। तो कह सकते हैं कि इसका जो रेशियो 1, इसका 1 और 1 रेशियो कह सकते हैं इसको आसानी से। क्या 1 और 1 रेशियो में है। अब कह रहा है कि इसके पास कुल कितना है 640 रुपया है। ठीक है, तो देखिए 1 रुपया का एक नोट है, ये मान लेते हैं कि ये x हो जाएगा, ये भी x और ये भी x। ठीक, 1 रुपया का नोट है वो भी x, 5 रुपया का है वो भी x और 10 रुपया का है वो भी x। अब यहाँ से देखिए इसका मूल्य जो है कितना दिया हुआ है 640 रुपया, यानी कि x और ये 5x और ये 10x। यहाँ भी वही किए हैं कि 1 रुपया का नोट था और उसका संख्या 1 था, तो क्या रुपया होगा 1 रुपया होगा। 5 रुपया का नोट था उसकी संख्या भी x था तो 5x, और 10 रुपया का नोट था वो भी x था तो 10x। और इस कुल मिला के कितना है उसके पास 640। यहाँ से कीजिए 10 5 15 1 16x बराबर 640। तो x बराबर कितना हो जाएगा 40, यानी कि ये 40 तो ये भी 40 ये भी 40, क्योंकि तीनों जो है समान संख्या में है। तो यहाँ से कह रहा है कि कुल नोटों की संख्या, तो कुल नोटों x प्लस x यानी टोटल कितना हो जाएगा 3x। तो कुल नोट की संख्या कितना हो जाएगा 3 गुना 40 यानी 120। 120 जो है उसके पास नोट है, जिसमें 40 को जो है वो 1 रुपया का है, 40 को जो है वो 5 रुपया का है, 40 को जो है वो 10 रुपया का है। यहाँ से अब निकल जाएगा, कुल नोटों की संख्या निकल गया आसानी से। चलिए तो अब देखते हैं टाइप नंबर 18 में। कह रहा है कि एक कंपनी अपने कर्मचारियों की संख्या 9:8 के अनुपात में घटाता है और उसका
वेतन जो है 14:15 के अनुपात में बढ़ाता है। यदि प्रारंभिक वेतन बिल की राशि जो है वो 1890 रुपया थी, तो उसके वेतन बिल में कितने रुपया का अंतर होगा। देखिए ये सवाल तो देखने में लग रहा है कि थोड़ा लंबा चौड़ा है, मगर इसको बनाने का बहुत शॉर्ट तरीका है। देखिए सबसे पहला काम तो आप सवाल को समझिए, अगर समझ गए तो आपको बनाने में बहुत आसान होगा। देखिए कह रहा है कि एक कंपनी अपने कर्मचारियों की संख्या 9:8 के अनुपात में घटाता है। ये 9:8 क्या कह रहा है? कहने का मतलब कि पहले उसके पास 9 गो कर्मचारी था, अब वो घटा के क्या कर दिया है, 8 गो कर दिया है। ठीक, पहले 9 कर्मचारी था और अब 8 कर दिया है। ये सवाल में यही कह रहा है, इस अनुपात में घटाता है और उसका वेतन 14:15 के अनुपात में बढ़ा देता है। कहने का मतलब कि पहले वेतन इसको 14 मिल रहा था, अब इसको 15 कर दिया है। पहले 9 आदमी था, उसके जगह पर 8 आदमी कर दिया। पहले 14 रुपया दे रहा था, अब इसको 15 रुपया। ठीक, ऐसा ही सवाल में कुछ कह रहा है। ठीक, अब यहाँ से सवाल में कह रहा है कि यदि प्रारंभ में वेतन बिल की राशि जो है वो 1890 रुपया है, पहले जो था वेतन वो 1890 रुपया है, तो कह रहा है कि वेतन बिल में कितने रुपया का अंतर होगा। मतलब पहले जो मिल रहा था वो और अब जो नया मिल रहा है वो दोनों में क्या अंतर है, ये कह रहा है। तो देखिए वेतन कैसे निकलता है, वहाँ अगर किसी कंपनी का वेतन निकालेंगे तो कर्मचारियों की संख्या और एक कर्मचारी को कितना वेतन मिल रहा है उसको अगर गुना कर दें तो वहाँ कुल कर्मचारियों की संख्या का वेतन निकल जाएगा। तो यहाँ से देखिए पहले 9 को कर्मचारी था, उसको 14 रुपया मिल रहा था, तो कितना हो जाएगा 14 गुना 9 126। अब क्या किया, कर्मचारी को 8 कर दिया और वेतन कितना कर दिया 15, तो अब इसको वेतन कितना देना पड़ रहा है 15×8 = 120। अब ये देखिए यहाँ से कितना का अंतर है, 6 यूनिट का। ठीक, अब कह रहा है कि प्रारंभिक वेतन बिल कितना था 1890 रुपया, यानी कि ये जो था 126, ये 1890 रुपया मिल रहा था। पहले इसको 1890 रुपया मिल रहा था, तो कह रहा है कि वेतन में कितना अंतर होगा। पहले 126 दे रहा था, अब 120 दे रहा है। तो यहाँ से इसको अब अंतर पूछ रहा है कितना, 6 का अंतर है। यहाँ से काट लेंगे इसको, 1890 बटा 126। देखिए कितना बार में कटेगा, 21 से कट जाएगा, 21 से कट जाएगा 6 बार में, 21 से 9 बार में काटिएगा, कितना हो जाएगा 15, यानी x बराबर 15। कह रहा है कि और अभी कितना दे रहा है 120 गुना 15, कितना हो जाएगा 1800। अब देखिए कितना का अंतर हो गया, पहले 1890 दे रहा था, अब 1800 दे रहा है। पहले 1890 दे रहा था, अब 1800 दे रहा है, तो कितने रुपया का अंतर हुआ 90 रुपया का। यही 90 रुपया का अंतर आपसे पूछा गया था। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं बनाने में, आसानी से बन गया। ठीक है, चलिए अगले टाइप की ओर चलते हैं। चलिए अब देखते हैं टाइप नंबर 19 की ओर। टाइप नंबर 19 में किसी स्कूल के 132 परीक्षार्थी में से सफल छात्रों और असफल छात्रों का जो अनुपात है वो हमारा 9:2 है, यानी सफल और असफल का अनुपात 9:2 है। कह रहा है कि यदि 4 छात्र और सफल हो जाते हैं तब सफल और असफल छात्रों का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ से देखिए पहले दिया हुआ है कि कुल छात्र कितना है 132 है, जिसमें सफल छात्र और सफल छात्रों का अनुपात कितना दिया हुआ है, सफल छात्र अनुपात असफल छात्र, ये अनुपात कितना दिया है 9:2। देखिए यहाँ से सफल और असफल का संख्या निकाल लेंगे। सफल का निकालेंगे 9/9 और 2 11, और कुल कितना है 132। यहाँ से काट देंगे, कितना बार में कट जाएगा 12 बार में। तो यहाँ से देखिए 108 छात्र जो है वो सफल है, और ये असफल कितना हो जाएगा असफल छात्र। तो असफल छात्र कितना हो जाएगा 2/11 गुना 132,
असफल छात्र कितना हो गया 24। अब कह रहा है कि सवाल में कि 4 गो छात्र और सफल हो रहा है, मतलब 108 पहले छात्र था सफल, उसमें क्या हो रहा है 4 गो और सफल हो रहा है, और पहले असफल कितना था 24। अब देखिए 4 गो अगर असफल में से सफल में चला जाए तो 4 गो घटाना होगा ना सफल में, क्योंकि असफल वाला ही तो 4 गो सफल हुआ है। गलती यही हम लोग करते हैं, यहाँ पर 4 नहीं घटाते हैं, तो यहाँ 4 घटाना होगा, क्योंकि ये जो 24 गो असफल है इसी में से ना 4 गो सफल वाला में चला गया, तो 24 में से 4 गो घटेगा ना, क्योंकि स्टूडेंट की संख्या तो उतना ही है ना, बाहर से तो कोई आया नहीं। तो यहाँ से देखिए करेंगे तो 112 और बटा यहाँ से करेंगे तो 20। देखिए कितना बार में कट जाएगा, 4 बार में कट जाएगा 28, और ये 4 बार में कट जाएगा 5, यानी कि कितना निकलेगा 28:5। यही हमारा सफल और असफल छात्रों का अनुपात होगा, यही आपसे पूछा भी है। चलिए बना लिया आसानी से, कोई दिक्कत नहीं, समझने में भी कोई दिक्कत नहीं, बस यहाँ पर ध्यान रखिएगा। और ये 4 को घटा, बस यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि 4 गो को ऊपर जोड़ना है तो 4 गो नीचे घटाना है। गलती यहीं पर अक्सर होता है सभी लोगों से कि 4 गो जोड़ तो देते हैं, 4 गो घटाते ही नहीं हैं, तो ध्यान दीजिएगा इस बात पर।